वो मिट्टी अपने दामन में ले लेते थे और बैठ जाते थे। शाम को जब मज़दूरी लेने आते थे तो उसमें से वो पैसा मतलब निकालते थे मिट्टी को, मतलब रहता मिट्टी था लेकिन निकलता पैसा था। हाँ, तो ये एक करामत थी बुज़ुर्गों। हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा कहा जाता है। यहाँ पर कदम कदम पर आपको सूफ़ी संत मिलेंगे और जिनका अपना एक इतिहास रहा है। आज बलरामपुर जनपद के एक ऐसे जगह पे हम हैं जहाँ पर ये बलरामपुर जनपद का तराई इलाका है, मथुरा बाज़ार का एरिया है और इस मथुरा बाज़ार के एरिया में एक बहुत पुरानी मज़ार है, करीब 600-700 साल पुरानी मज़ार है, जो बादशाह शाहजहाँ के दौर से यहाँ पर मज़ार है और लोग काफ़ी कुछ बातें यहाँ के बारे में करते हैं। बलरामपुर जनपद में ये सबसे पुराना मज़ार माना जाता है और करीब 600-700 साल पुराना मज़ार है। हम इस समय जो है ये जहाँ बैठे हुए हैं, ये मकनपुर का नाम आपने सुना होगा। मकनपुर के सिलसिले से ये मज़ार है और यहाँ पर गद्दी नसीन हमारे पास हैं। आप लोगों के बीच जो है यहाँ के गद्दी नसीन हैं जो बाबा शहनवाज साहब, वो हम लोगों के बीच हैं। और आइए हम जानते हैं कि करीब 600 या 700 साल पुराना जो मज़ार बताया जा रहा है, आखिर इसका जो है बलरामपुर जनपद में आखिर इसको 600-700 साल के बारे में आखिर लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया जाए कि ताकि ये जो मज़ार है वो मकनपुर के सिलसिले से है और क्या कुछ है यहाँ पर। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका MTV भारत में। शुक्रिया। ये बताइए कि यहाँ पर जो ये मज़ार शरीफ है, ये मज़ार शरीफ कब बना और क्या यहाँ का इतिहास रहा? अब हज़रत सरकार सैयद पीर हनीफ रहमतुल्लाह अलैह के विसाल की तारीख़ जो है वो 850 हिजरी है, 10 जिलहिज है। इसीलिए 10 जिलहिज को उर्स का प्रोग्राम होता है और ये 3 दिन चलता है और इसमें लंगर आम भी होता है और एक मेले की शक्ल भी के रूप में रहता है। बाहर से और इलाके से और कई ज़िलों के लोग यहाँ आस्ताने पे हाज़िरी देते हैं। अपनी मान मिन्नत जो उनकी होती है वो अपना पूरा करके और फातिहा ख़ानी वगैरह करके लोग फिर वापस चले जाते हैं। और तामीरी काम का जो सिलसिला है वो लगभग 250-300 साल पुरानी जो इमारतें हैं वो अवध के टाइम का है और जिसमें पतली लखोरी ईंटें और मसाले का जो इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो कुछ तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे पहले उन्होंने इसकी शुरुआत की, उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोगों की उसमें मदद भी मिलती रही। और चूँकि पहले भाई छोटे छोटे राजे महाराजे हुआ करते थे या फिर ज़िम्मेदार वगैरह हुआ करते थे, ठेकेदार हुआ करते थे, कुछ उनसे भी इमदाद हुआ, कुछ सहूलियत हुई, तो धीरे धीरे करके ये इमारतें बनती गईं और एक अच्छी इमारत की शक्ल में जो है इसकी तामीर हुई। और चूँकि आप का आबाई वतन बुखारा शरीफ है और आप सरकार सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा शाह मदार के साथ हमरा आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और उनके साथ काफ़ी दिन करीब 14 साल तक उनके साथ रहे, उनकी खिदमत में रहे। फिर आपको खिलाफत और खिरके से नवाजा और फिर इस इलाके में भेज दिया कि भाई जाइए अपनी लोगों को पैगाम दीजिए, लोगों को तबलीग कीजिए लोगों के बीच में, चूँकि सूफ़ी संत होने के नाते और अपने कुछ मुरीदों के साथ
वहाँ से आए और यहाँ क़याम किया, फिर इस खित्ते को आबाद किया। एक अमन और शांति का जो एक पैगाम होता है लोगों के बीच में, वो दिया। धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई, क्योंकि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था और जंगल एरिया था। लोगों के आने जाने के भी कोई साधन, कोई सवारी, कोई चीज़ें नहीं थी। लेकिन दिन ब दिन लोग आते गए। और इसमें आपके शाहजहाँ बादशाह से जो है क्या मतलब इतिहास में कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, तो उसमें शाहजहाँ बादशाह से क्या मतलब इसमें अब कुछ किताबों में ये जिक्र किया गया था, कोई बहुत ख़ास वो किताब नहीं है। एक किताब थी जिसमें ये था कि भाई शाहजहाँ बादशाह के महावत खां से जब बगावत हुई तो वो बहराइच के रास्ते से इधर से बिहार और बंगाल की तरफ मदद के लिए निकले हुए थे, चूँकि ये सेफ एरिया माना जाता था और जंगल का रास्ता था। तो चूँकि आपकी विशाल हो चुकी थी, कुछ मृदैन यहाँ आपके मज़ार पे रहते थे, जंगल था ही, तो वो निकले तो देखा कि भाई यहाँ कुछ लोग हैं। तो उनसे पूछा कि भाई क्यों, कैसे हो? तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे पीर की मज़ार है, मैं यहाँ उनके खिदमत में रहता हूँ और कर रहा हूँ। तो भाई ये भी अपना फातिहा वगैरह पढ़े और उनसे दुआ की दरख्वास्त की कि मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि भाई अल्लाह ताला मुझे जिस मकसद के लिए निकला हूँ कामयाब करे। तो अगर मैं कामयाब हुआ तो ज़रूर कुछ आस्थाने के लिए करूँगा। बस इतनी बात आती है। और वो फिर गए तो फिर उनके बादशाह वक्त हुए। तो अब उस वक्त जो भी इस खित्ते का या इस अवध का जो भी रहा हो, तो कुछ उनके ज़रिए भी कुछ तामीरी काम कराई गई, कुछ इस तरह से भी तज़किरा है। बाकी और हमारे बुज़ुर्गों ने पहले से ही कुछ उसका काम शुरू किया था, तो धीरे धीरे सब लोगों की मदद से कुछ कुछ इस तरह से बनता गया। वो बिल्डिंग इस तरह से एक मतलब पुरानी धरोहर समझ लीजिए, और एक उस अच्छे ढंग से इसको तामीर कराई गई। जो अच्छा, इसका मक्कनपुर से यहाँ जो है सिलसिला जो है मक्कनपुर से कैसे है? चूँकि भाई हमारे यहाँ सिलसिले कई हैं, तो जहाँ से खिलाफत व ख़िरका मिल जाए, चाहे वो चिश्ती सिलसिला हो, चाहे अशरफी सिलसिला हो, चाहे कादरी हो, तो चूँकि आपको खिलाफत वहीं से मिली थी, तो इसलिए उसको जो है वहाँ से निस्बत है कि भाई आप वहाँ के खलीफा थे। और भी कई सिलसिले से आपको खिलाफत हासिल थी, तो चूँकि आप ख़ास खुलफाओं में से थे। और सरकार सैयद जो है मखदूम अशरफ सिमनानी की छोछा भी आपके साथ रहे जब वो 12 साल सैयद जिंदा शाह मदार के साथ रहे, तो आप भी उनके साथ रहे, ये भी किताब में दर्शाया गया है। अच्छा, एक यहाँ पर जो चर्चा चलती है कि जब ये मज़ार बन रहा था तो उस समय जो हज़रत थे जो बनवा रहे थे इसको, वो अपने उसमें दामन में मिट्टी लेकर आते थे और जो है उसी से लोगों को जो मज़दूर काम करते थे तो उनको जो है वो उनकी एक करामत कह लीजिए या क्या है इसमें? हाँ, ये भी मतलब सुनने में आया है और कुछ बुज़ुर्गों के ज़रिए ये बात चलती रही कि भाई हमारे यहाँ एक बाबा मुसाफिर साहब थे और बाबा भंडारी साहब थे, जिनकी मज़ार भी है। वो पहले सज्जादा नसीन भी हैं वो, तो उनके ज़रिए जब ये चीज़ें हुई तो वो मिट्टी अपने दामन में ले लेते थे और बैठ जाते थे। शाम को जब मज़दूरी लेने आते थे तो उसमें से वो पैसा मतलब निकालते थे मिट्टी को, मतलब रहता मिट्टी था लेकिन निकलता पैसा था। हाँ, तो ये एक करामत थी बुज़ुर्गों की, और ये सरकार पीर हनीफ का फैज़ था उनका कि भाई उससे भी काम हुआ। अच्छा, यहाँ मेला जो लगता है हज़रत, तो मेला लगता है, ये कब कब मेला लगता है और ये कितने दिन का रहता है मेला? अब मेन उर्स तो यही है 10 जिलहिज को, यानी बकरीद की 10 तारीख को, 10, 11, 12 3 दिन का उर्स
का होता है, और इसी में मेला भी होता है। अब चूँकि मेले का मतलब ये है कि भी जहाँ बहुत लोग इकट्ठा हो जाए उसी को मेला। तो मेन तारीख उर्स की यही है और यही शुरू से हुआ है। और एक मेला बसंत पंचमी में होता है, जो वो भी गंगा जमुनी तहजीब के तहत, उसमें भी सारे हिंदू मुसलमान सारे लोग शिरकत करते हैं। तो वो बसंत ऋतु के हिसाब से होता है, बसंत के दिन से होता है। तो चूँकि उसका भी एक है कि उसमें बसंत में भी मक्कनपुर से लेकर के और तमाम जगहों पे जो है वो खिचड़ा उचड़ा बनता है और उसमें फातिहा ख़्वानी होती है। तो उसी सिलसिले में 2-3 दिन का प्रोग्राम उसमें भी होता है। बसंत पंचमी में भी मेला एक लगता है, साल में 2 बार। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ज़मीन में बैठा हुआ हूँ, बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ जैसे कुर्सी होती है, चाहे कुर्सी किसी भी प्रकार की हो, एक जिम्मेदारी की कुर्सी होती है। उस जिम्मेदारी की कुर्सी पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है और उस दायित्व को निभाना पड़ता है। ये बाबा की कुर्सी है और यहाँ ये मज़ार के ये एक तरीके से मान लीजिए करता धरता हैं, और यहाँ के जो है सारा मज़ार की देख रेख आपके ज़िम्मेदारी पे है, और ये यहाँ के खादिम हैं। दोस्तों, इस कुर्सी की जो बात है वो बहुत बड़ी बात है। मेरा कद, मेरी हैसियत नहीं है कि इसके बरोबर मैं बैठ पाऊँ, क्योंकि सूफ़ी संतों का जो कद होता है वो बहुत ऊंचा होता है, और दुनिया का हर शख्स सूफ़ी संतों की इज़्ज़त करता है और उनकी बराबरी कभी नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये वहम आप लोगों को न रह जाए कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं। आपकी मोहब्बत है और प्यार है, ये प्यार हमको मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये बताइए कि आपके यहाँ के मुरीदैन कहाँ से हैं और कहाँ से लोग आते हैं? लोग तो नेपाल से भी आते हैं और इधर कई ज़िलों से, लखनऊ हुआ, इधर बस्ती, गोरखपुर से, कभी कभी दिल्ली वगैरह से भी तमाम लोग उसमें शामिल होते हैं। इधर बहराइच और लखीमपुर खीरी और इधर कई ज़िलों से लोग का आना जाना होता है। यहाँ तो अच्छी खासी भीड़ रहती होगी। हाँ, भीड़ हो जाती है। और उर्स में तो एक दिन पहले लोग आ जाते हैं, क्योंकि नमाज भी वो यहीं ईदगाह में अदा करते हैं। मेरे ख़्याल से मंडल में इतना बड़ा ईदगाह नहीं होगा जहाँ 8-10 हज़ार आदमी नमाज अदा करते हैं। तो काफ़ी लोग बाहर से आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये बाबा पीर हनीफ की दरगाह है, और इस समय दरगाह पर हम बैठे हुए हैं। आप लोगों ने जो आप लोगों के सामने जो है जो गद्दी नशीन है यहाँ के, उन्होंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई और जानकारी दी यहाँ के दरगाह के बारे में। दोस्तों, बलरामपुर जनपद में करीब जो है 600-700 साल पुराना जो ये दरगाह है और जो यहाँ की मान्यताएं हैं, लोग आते हैं, ये गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। आसपास के क्षेत्र में, ये पूरे ज़िले में क्या पूरे देश में इसका नाम है। लेकिन मैं ख़ास करके बलरामपुर जनपद वासियों से ये कहूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ और आप अपनी मन्नत को, जो आपकी मन्नत है, वो यहाँ पर एक बार आके आप लोग भी जो है कदम बोसी करें। बुज़ुर्गों के दरबार पर जब लोग आते हैं, दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो इस समय जो है ये यहाँ का प्रोग्राम चल रहा है बाबा पीर हनीफ का, और इस समय जो है आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन रहेगा। कल लगभग मेला यहाँ पे ख़त्म भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आप बलरामपुर जनपद से हैं या कहीं से भी हैं, तो ये सिलसिला आपने तो देखा है कि किस तरीके से मक्कनपुर से सिलसिला है, और सिलसिलों का जो सिलसिला है पूरे हिंदुस्तान, क्या पूरे वर्ल्ड का जो बुज़ुर्गान दीन का जो सिलसिला है, उस सिलसिले को अगर आप समझते होंगे तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा सिलसिला है और कहाँ से कौन से बुज़ुर्ग किस जगह पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये मथुरा बाज़ार है और मथुरा बाज़ार का एरिया है जहाँ पर दरगाह है। आप भी आ सकते हैं यहाँ पर, और
आइए और अपनी मन्नत और मुराद के लिए यहाँ पर दुआ कीजिए। मैं शरीफ अंसारी, MTV भारत, बलरामपुर।